आज इतना दिन के बाद मैं कार्डियो करके ना मेरा हालत ही ख़राब हो गया था। मैं पिछले 3-4 महीने से बिल्कुल कार्डियो ही नहीं कर रहा हूँ। स्पीति जब गया था तब अच्छा खासा कार्डियो हो रहा था। स्पीति से पहले भी ठीक से कार्डियो नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं कभी बारिश होती थी, कभी फिर मेरे को किसी से मिलने के लिए जाना होता था, कभी पार्टीज होती थी, कभी ये होता था, कभी वो होता था। और मैं अपना एनर्जी जो चैनलाइज करता था, मैं वो किसी डिफरेंट वे में मैं वो चैनलाइज करने लगा था। फिर बहाना बनाने लगा कि हाँ यार कि नहीं, कल कार्डियो करते हैं, आज नहीं करेंगे कार्डियो। तो ये सब भसड़ में ना मैं हमेशा यही हो जाता था कि हाँ नहीं करना है कार्डियो। फिर तो चीज़ें ये है कि लोग हमेशा जो सोचते हैं ना कि इम्पोर्टेंस क्या है कार्डियो का और बॉडी बिल्डिंग का, तो चीज़ें ये एक्चुअली है कि जैसे मान लो ये हमारा 4 आर्म है, तो 4 आर्म को भी ना इसको ऐसे करने के लिए ऐसे आप 1-2-3 जब आप नया करोगे ना, आप ऐसे ऐसे नॉर्मल में करोगे तो यहाँ पे वो पंप जैसा फील होगा। फिर थोड़े दिन और करोगे तो उसके बाद फिर वो आपको लाइट लगने लगेगा। फिर आप 2 किलो में करोगे, फिर 5 किलो में, फिर 10 किलो में, फिर 15, फिर उसको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे। तो जैसे ये एक मसल्स है, वैसे हार्ट भी एक मसल है। हार्ट भी काम करता है, वो भी ब्लड पंप करता है, ब्लड पंप फिर उसको बाकी आर्टरीज एंड वेन्स में वो फिर जाता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये है कि बाय कॉन्शियस वी नो हाउ टू ट्रेन आवर बॉडी। हम जा रहे हैं, पिछले 2 घंटे हम जिम में बिता रहे हैं, 3 घंटे बिता रहे हैं, 1 घंटे, जितने भी घंटे हम बिता रहे हैं, बट हम वो कॉन्शियस वे में बिता रहे हैं। बट सबकॉन्शियस वे में भी आप अभी काम कर रहे हो, आपका हार्ट काम कर रहा है। अब एक रेस्ट पीरियड में हो तभी भी एक हार्ट काम कर रहा है, बट बाकी मसल्स जो है ना वो लिमिटेड ड्यूरेशन को उनको ट्रेन करना पड़ता है वो ग्रो करने के लिए, या उनका एक फंक्शनैलिटी करने के लिए हमको वो करना पड़ता है। बट हार्ट का कुछ फंक्शंस करने का ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही सब कुछ कर रहा है। अपने आप कर रहा है तो इट विल बी लाइक कि उसके ऊपर भी लोड आता होगा। और बैड लाइफस्टाइल, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल एंड ऑल, उसमें और ज़्यादा उसको वो इफ़ेक्ट होता होगा। हाई सोडियम ये सब खाना जो होता है ना, इसमें उसके ऊपर और लोड बढ़ रहा है। तो कार्डियो करने से क्या है ना, ये नहीं है कि हाँ मोटा से पतला होना है, नहीं, ये विज़न्स ही नहीं है। कुछ भी करो लाइफ में ना, एक विज़न रखो कि हाँ मेरे पास 24 आवर्स है, आउट ऑफ द 24 आवर्स मैं ये एग्जीक्यूट कैसे करना चाहता हूँ। तो कार्डियो करने या ना करना ये विज़न नहीं होना चाहिए। हार्ट को भी ना एक उसको भी वर्क करना है, उसको भी ग्रो करना है, उसको भी ठीक से उसका फंक्शंस एंड ऑल का करना है। सो कुछ भी नहीं करना, बस नॉर्मली एक चीज़ें करनी ये है कि आपका हार्ट हेल्थ जो है वो अच्छा है, बुरा है, मॉडरेट है, क्या है, ये आपको पता कैसे चलेगा। मेरा जब मैं कार्डियो कर रहा था तो मैं 1-1 घंटे में कितना 550-600 कैलोरीज बर्न कर देता था। बट आज जब मैंने सुट्टा, अल्कोहल, बुरा लाइफस्टाइल, ये सब जब मैं इंक्लूड किया, आज मेरा फटी पड़ी। 3 राउंड 3 किलोमीटर चला, मेरे ब्रेन हैंग हो गया, ब्रेन फॉग हो गया मेरा पूरा। मैंने कैसे तैसे करके मैं बोला कि नहीं, लिव लाइक ए लास्ट डे, आज मेरा आखिरी दिन है और आज मेरे को करना है 10 राउंड किया। बट आपका हार्ट हेल्थ जो है वो सही कैसे रहेगा ये आपको ऐसे पता चलेगा 45 मिनट्स ऑफ कंटिन्यूस वर्क अगर आप कर पा रहे हो तो आपके हार्ट में दम है, आपका हार्ट सही है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो
आपको उस हिसाब से डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा, आपका ऑर्गन टेस्टिंग के TLFT ये सब करना पड़ेगा। फिर उस हिसाब से आप ये देखोगे कि हाँ मेरा ऑर्गन्स कितना ठीक है कितना ठीक नहीं है। ये मत सोचो कि हाँ खाने के लिए हमारे पास 10 है तो हम अपने बॉडी पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते 4 रुपया भी। नहीं बाबा, वैसा नहीं होता है लाइफ। आप अपने आप को झूठ बोल के आप अपने आप को एक बैड लाइफस्टाइल, एक बैड तौर तरीके में लेके जाओगे और उस हिसाब से आप ये कहोगे कि नहीं हमारे पास पैसा नहीं है। आईफोन ख़रीदने के लिए लोगों के पास पैसा है, EMI भरने के लिए पैसा है, लोगों के पास खाने के लिए वांदे होते हैं। जब मैंने कॉन्टिनेंटल GT ख़रीदा, मैंने नेटकेस में ख़रीदा तो वो मेरे को एक सर्टेन रेट्स में पड़ा। मैं जबकि मेरे एक कोई बच्चा था यार, शायद वो ITR का था या IDS ऐसे कुछ था, वो उनके पापा 85,000 रुपये दिए ये कह के कि हमारे पास पैसा है नहीं और बाकी जितना है वो EMI में कन्वर्ट करो। और वो 12 ईयर्स 24 ईयर्स ऐसे नहीं था, उनका कुछ 3-4 साल का था। तो मैंने जब देखा उनका डाउन पेमेंट भी कम थी, उनका ये जो क्या कहते हैं उसको EMI भी वो उनका कम हो रहा है, बट उनका जो इंटरेस्ट है ना वो खाली बैंक को ही वो बड़ा कर रहे हैं। वही सेम चीज़ अगर उनका बेटा समझता ना कि नहीं यार लड़कियों के सामने फ्लेक्स करना या फिर वो सो कॉल्ड हाँ कि हाँ हम बहुत ज़्यादा अमीर है, ये वाला जो माइंडसेट्स है ना ये कभी मत रखना। मैं खुद बहुत ब्रांड्स वाला पहनता हूँ और ब्रांड्स वाला और ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड में ना एक ही चीज़ है कि द अवेलेबिलिटी। अगर आप का अवेलेबल सबके साथ हो ना, लाइक कि आपको XYZ इंसान बोल रहे हैं कि तू आ जा एंड आप XYZ के लिए आपका XYZ टाइम भी दे रहे हो, तो उस XYZ लोग तुम्हारा XYZ टाइम का कभी वो कदर नहीं करेंगे। यू विल बी लाइक दैट जूडियो पर्सन। अगर वही XYZ लोगों को आप XYZ टाइम ना दे के आप अपना अवेलेबिलिटी कम करके उस XYZ लोगों को ना आपके लिए वो अरमानी गुच्ची प्राडा वाला फील आएगा। दे विल नो योर वैल्यू, दे विल स्टार्ट फील फॉर यू लाइक कि हाँ ये बंदा या ये बंदी मेरे साथ क्यों नहीं मिलती, चीज़ क्या है। तो वो है रोलेक्स का जो है वो कभी ना ये नहीं करता कि वो कभी मासेस में नहीं जाता, वो क्लासेस में जाता है। मासी पीपल के पास मत जाओ, क्लासी पीपल के पास जाओ तो आप रोलेक्स होगे। अगर आप मासी पीपल के पास जाओगे ना, वही फास्ट ट्रैक, सोनाटा, टाइमैक्स, नाउ ओनली फॉसिल्स एंड ऑल। सो कल ये चीज़ें आपको बोलूँगा क्लासी और मासी क्या है।